अखंड ज्योति जुलाई 2022। शीर्षक है युग धर्म। हमारी संस्कृति के जीवन सिद्धांतों में मनुष्य के लिए उत्कृष्टतम मार्ग धर्म का मार्ग है। यह धर्म को किसी वेशभूषा, परंपरा, मत, संप्रदाय के अर्थ में नहीं अपितु कर्तव्य, अनुशासन, जिम्मेदारी, नैतिकता जैसे जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए मनुष्य जीवन के समस्त कार्यों, कर्तव्यों को भारतीय जीवन पद्धति में धर्म के साथ जोड़ा गया है। जन्म से मृत्यु तक किए गए जाने वाले सभी कर्तव्यों का बोध कराने के लिए धर्म का ही अवलंबन किया गया है। मनुष्य का प्रत्येक कर्म, आचरण, व्यवहार किसी न किसी कर्तव्य रूपी धर्म से अनुशासित है। स्वयं के लिए स्वधर्म, परिवार समाज के लिए पुत्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, मित्र धर्म, नैतिक धर्म, अतिथि धर्म और नागरिक धर्म, राष्ट्र धर्म जैसे सैकड़ों कर्तव्य व अनुशासन रूपी धर्म से हमारे जीवन को संयमित, विकसित और सामंजस्यपूर्ण जीवन पद्धति में बांधने और चलाने का मार्ग शास्त्रों में निहित है। धर्म कर्तव्यों से बुनी गई इस जीवन पद्धति पर चलकर हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन मूल्यों का पोषण और संरक्षण करने में हम युग युगांतर में सफल रहे हैं। विविधता में एकता, नैतिकता में आध्यात्मिकता, आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में विश्व वसुधा के समन्वय की मूल शक्ति का केंद्र हमारे शास्त्रों में वर्णित यही कर्तव्य रूपी धर्म सिद्धांत है। लेकिन प्राचीन काल से लेकर आज तक इतिहास साक्षी है कि जब जब धर्म की डोर कमजोर पड़ी है, मनुष्य जीवन के पग इस कर्तव्य पथ से विमुख हुए हैं, तब तब व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानव जाति पर संकट गहराया है। यह भी सच है कि ऐसे संकट से उभारने हेतु हर काल में महापुरुषों, अवतारों, दिव्यात्माओं ने आकर पुनः धर्म की स्थापना का महान पुरुषार्थ किया है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, आचार्य शंकर, महर्षि दयानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंद और महर्षि रमन और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा तक की सुदीर्घ परंपरा में सभी के समक्ष धर्म मार्ग से भटकती मानवता को पुनः अपने कर्तव्य पथ पर वापस लाने का पवित्र उद्देश्य निहित रहा है। इन सभी महान आत्माओं ने धर्म स्थापना के पवित्र उद्देश्य को सामने रखकर अपने अपने कालखंड में युग धर्म का निर्वाह किया है। युग धर्म का तात्पर्य है समय की मांग को पूरा करना, समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार आचरण और व्यवहार करना। मनुष्य जीवन के साथ जुड़े अन्य सभी कर्तव्यों, धर्मों में युग धर्म सबसे प्रधान और अनिवार्य कहा गया है। युग धर्म की आवश्यकता तब पड़ती है जब अन्य कर्तव्य धर्मों का जीवन में हाश्व होने लगता है। यह युग धर्म रूपी कर्तव्य उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की चिंतन चेतना अधर्म के अनुगामी बनकर दुष्प्रवृत्तियों, दुर्विचारों की पोषक बन जाती है और तब चारों ओर दुख, पीड़ा, पतन, विक्षोभ, भय, अशांति, हिंसा, क्रूरता, स्वार्थ, अहम, झूठ, फरेब के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही विषम काल में युग धर्म की संवाहक चेतना प्रकट होती है और मनुष्य मात्र को संकट से उभार कर कल्याणकारी दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसी ही युग धर्म की संवाहक चेतना बनकर प्रकट हुए हैं। उनकी संपूर्ण जीवन और चिंतन का केंद्र युग धर्म का निर्वाह, समय की मांग को पूरा करना रहा है। वर्तमान की युग धर्म को पहचानने और उसके साथ जुड़ने का आह्वान पूज्यवर के संदेशों में सर्वत्र दिखाई देता है। उन्होंने दुष्चिंतन, दुर्बुद्धि, दुष्प्रवृत्तियों, दुर्भावनाओं को सबसे बड़े संकट के रूप में पाया और संचिंतन सत्य प्रवृत्तियों के माध्यम से इसके समाधान का मार्ग प्रस्तुत किया है। वे जब कहते हैं कि समय दान ही युग धर्म है, तो इसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का कुछ समय अच्छे विचारों, सद्भावनाओं के पोषण और प्रचार प्रसार में लगाना ही चाहिए। कलयुग में दान को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग में सबसे बड़ा धर्म तप है, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान ही सबसे बड़ा धर्म है। पूज्य गुरुदेव ने दान के लिए समय दान को सर्वोत्तम धर्म कहा है। धन, साधन, संपदा, सामग्री का दान तो लोग प्रायः करते रहते हैं, सबके लिए सहज भी है, परंतु समय दान इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके भीतर सद्भावना और श्रेष्ठ चिंतन की धाराएं बह रही होती हैं, परंतु जीविकोपार्जन के कार्य व अन्य जिम्मेदारियों, क्रियाकलापों में ही उनका पूरा समय लग जाता है। फलस्वरूप सत्य प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार और दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की दिशा में कोई सार्थक योगदान नहीं कर पाते हैं। इसके लिए समय दान का मार्ग ही सर्वोत्तम है। अपने समय का एक छोटा सा अंश नियमित रूप से आत्म कल्याण और लोक कल्याण के कार्यों में नियोजित करने मात्र से ही युग धर्म का निर्वाह हो जाता है।
अखिल विश्व गायत्री परिवार के रूप में करोड़ों लोगों का विश्वव्यापी संगठन जो आज प्रत्यक्ष दिखाई देता है और युग धर्म के निर्वाह में सतत संलग्न है, उसकी मूल धुरी समय दान ही है। इस संगठन का तात्पर्य ही है कि अच्छे विचार, अच्छी संभावनाओं वाले ऐसे लोग जो अपने परिचय का कुछ अंश नियमित रूप से लोक कल्याण और मानवता के उत्थान के कार्यों में नियोजित करने हेतु संकल्पित हैं। संगठन के रूप में कार्य करने की आवश्यकता इसलिए समझी गई है क्योंकि वर्तमान युग में दुष्प्रवृत्तियों की विस्तारक शक्तियां आपस में मिलकर व्यापक स्तर पर कार्य कर रही हैं और शक्ति व समाज के चिंतन, चरित्र, व्यवहार को निरंतर खोखला बना रही है। ऐसे में श्रेष्ठ जनों का संगठित रूप में मिलकर बुराइयों के विरुद्ध खड़े होना ही श्रेष्ठकर उपाय है। अपना देश ही नहीं अपितु पूरी विश्व मानवता आज जिस धर्म संकट के कुचक्र में फंसकर करहा रही है, मनुष्य जीवन पीड़ा पतन की पराकाष्ठा तक जा चुका है, इनसे मुक्ति और भावी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए संगठन की शक्ति ही युग धर्म का नेतृत्व करने में सक्षम है। समय की मांग है कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक को मानवता पर छाए दुर्बुद्धि जन संकट के निवारण में अपनी भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए। जहाँ है जैसे है वहीं से संचिंतन और सद्भावनाओं के विस्तार में संलग्न होकर युग धर्म की चुनौती शिरोधार्य कर लेनी चाहिए। यदि कोई यह सोच बैठे कि या तो हमारा काम नहीं है और ना इसके लिए हमारे पास कोई समय है, तो ऐसे लोगों में सद्बुद्धि के लिए यही कहा जा जाएगा कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ भगवान ना करे, परंतु यदि किसी कारण आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तब यही होगा कि आप बिना एक क्षण गंवाए सब कुछ छोड़कर जीवन सुरक्षा, आपदा निवारण के कार्य में दौड़ पड़ेंगे। सामान्य कर्तव्यों, धर्मों को त्याग कर आप धर्म का निर्वाह करेंगे, आपद धर्म का निर्वाह करेंगे। समझो कुछ ऐसी ही आपदा मनुष्य जीवन में आ चुकी है। धरती से मानवता के साम्राज्य को जलाकर नष्ट कर देने वाली आग दावानल का रूप ले रही है। शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर जीवन शक्ति और ऊर्जा से मनुष्य निरंतर हीन बनता जा रहा है। चिंतन की संकीर्णता, विचारों की विषाक्तता, भावनाओं की निर्दयता, निष्ठुरता ने मनुष्य जीवन को आदर्श मूल्यों से रिक्त कर डाला है। चाहे अनचाहे सभी एक दूसरे की पीड़ा, पतन, पराभव का कारण बन बैठे हैं। 21वीं सदी के 2 दशक बीत चुके हैं। सुख, शांति और आनंद की शाश्वत इच्छा करने वाला मनुष्य आज जिस स्थान पर है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतर मन में विक्षोभ, अशांति, भय, अस्थिरता, असंतोष, चिंता, तनाव और द्वंद्व जैसी विकृतियों ने स्थान ले लिया है और बाह्य जगत में प्रगतिवादी आधुनिकता, भोगवादी पूंजीवाद, आतंक, भ्रष्टाचार, महामारी, असुरक्षा, स्वार्थ, अहंकार से सनी लड़ाइयाँ, इन सब आसुरी वृत्तियों के दुष्प्रभाव में घिरा आज का मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ दिखाई देता है। भीतर बाहर दोनों ही ओर जीवन के अस्तित्व को निगल जाने वाली आग लगी है। यह संकट जीवन और जीवन मूल्यों पर ही नहीं अपितु जीवन के अस्तित्व पर भी है। जब चारों ओर आग लगी हो तो यह निश्चित ही है कि देर सवेर हम तक भी आ ही जाएगी। इससे बचने का उपाय मात्र यही है कि आग बुझाने की दिशा में चला जाए। पानी, मिट्टी आदि जो कुछ भी आग बुझाने के संसाधन हाथ लगे उन्हें लेकर आपद धर्म के कार्य में जुट जाएं। यह भी ना बन पड़े तो यह कम से कम उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जो पहले से आग बुझाने के कार्य में लगे हैं। उन साहसी जनों का उत्साह बढ़ाएं। परमात्मा ने मनुष्य मात्र को उस संभावना से युक्त बनाया है कि जिससे संकल्प, इच्छा और प्रचंड पुरुषार्थ के समक्ष दुनिया का कोई भी संकट टिक नहीं सकता। आज के युग संकट के समाधान के लिए भी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता है। समय की मांग है कि मनुष्य के जीवन में चहुं ओर जो आग लगी दिख रही है, उसका मूल कारण विकृत चिंतन और दूषित भावनाएं हैं। इस आग को बुझाने का एकमात्र उपाय है संचिंतन और सद्भावना का प्रसार विस्तार। दुष्प्रवृत्तियां, दुष्कर्मों, दुराचरण के मार्ग भटकते व्यक्तियों, समाज और विश्व को संचिंतन और सद्भावना के द्वारा ही दुखद नियति से बचाकर सुखद कल्याणकारी मार्ग पर लाया जा सकता है। इस युग का युग धर्म यही है कि हम सभी सामान्य कर्तव्य धर्मों की चिंता किए बगैर युग धर्म के आह्वान को स्वीकार करें और सत प्रवृत्तियों, सचिंतन और सत्कर्म के कार्यों में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। समय दान ही युग धर्म का मर्म समझे।
समझे समझाएं और विश्व मानवता के समक्ष उज्जवल भविष्य के उत्तराधिकारी बने। शिक्षाप्रद प्रसंग। सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण राजा भोज के पास मिलने के लिए पहुंचा और बोला, महाराज आपकी आज्ञा हो तो उज्जैनी के नागरिकों को भागवत कथा सुनाऊं। मुझे कुछ दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। राजा बोले, आप अभी कुछ और दिन भागवत पाठ का अभ्यास कीजिए। ब्राह्मण ने सारी भागवत कंठस्थ कर ली और पुनः राज दरबार में उपस्थित हुआ, परंतु उसे इस बात भी सकारात्मक उत्तर न मिला। इस प्रकार वह ब्राह्मण कई बार राजा के समक्ष उपस्थित हुआ, पर उसे हर बार निराश ही लौटना पड़ा। किंतु भागवत के निरंतर पाठ से उसके अंतर्मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति निष्ठा जागृत हो गई। उसके मन से तुच्छ कामनाएं तिरोहित होने लगी और सात्विक निष्ठाएं जन्म लेने लगी। इस बार जब वह बहुत दिनों तक राज दरबार में नहीं पहुंचा तो राजा भोज ने उसका पता लगवाया। सारी स्थिति का पता चलने पर उन्होंने सोमदत्त को उज्जैनी बुलवाकर भागवत कथा सुनाने का आग्रह किया। आश्चर्यचकित सभासदों ने पूछा, यह ब्राह्मण जब स्वयं कई बार यहाँ आया तो आपने उसे उपेक्षित किया, और आज जब आप इसे स्वयं भागवत कथा की वाचन का निमंत्रण देने पहुंचे, ऐसा क्यों? राजा बोले, पहले यह धन के लोभ में कथा करना चाहता था, पर अब उसके अंदर से प्रभु निष्ठा के बोल निकलते हैं। सच्ची श्रद्धा निष्ठा का मूल्य नहीं होता। राधे।